बच्चों, आज क्लास 9th की प्रश्नावली 9.2 जो कि है वृत्त की, उसकी एक सवाल और हल करने चल रहे हैं। ध्यान से देखना। ये वीडियो बनाने का क्रम लगातार ही चलता रहता है। लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने कमेंट में बताइए कि वीडियो में और क्या सुधार किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप सबको सुझाव हमारे लिए बेहतर होगा। तो कक्षा 9th की गणित है। ठीक है, आओ हल करते हैं। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि जिसका केंद्र एक ही हो, यानी दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वो संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। यानी आगे लिखा भी गया है एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिसका केंद्र O है, यानी दोनों का केंद्र क्या है? O है। A, B, C और D पर प्रक्षेद करते हैं। यानी एक रेखा है जो दो संकेंद्री वृत्त को A, B, C और D पर प्रक्षेद करती है। तो सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB बराबर CD सिद्ध करना है। चलो आओ चलते हैं, हल करते हैं। हल करते हैं। एक दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है। ठीक है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD, यानी ये वाला AB बराबर हमको CD सिद्ध करना है। ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी मान लेते हैं वृत्त। ये मतलब पहले छोटा सा वृत्त मान लेते हैं। छोटे वाले वृत्त में देखते हैं। छोटे वाले वृत्त में यानी ये जो परिधि से परिधि तक होके जाए वो होती है जीवा। और केंद्र से अगर जीवा पर एक लंब डाल दें, क्या डाल दें? केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल दें और इसका नामकरण कर दे रहे हैं यम। तो केंद्र से जीवा पर, जीवा इसमें की क्या है? BC। केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके मतलब पहले वाले वृत्त में, छोटे वाले वृत्त में क्या होता है? छोटे वाले वृत्त में BC जीवा है। ठीक है, BC क्या है? जीवा है। तो क्या हो जाएगा? OM लंब है BC पर, OM BC पर लंब है। तो जैसे ही OM लंब है BC पर, तो हम कह सकते हैं कि BM बराबर CM। जितना BM होगा उतना CM होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं आराम से। ठीक है, क्यों ऐसा लिख दिए कि लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले वृत्त में देखिए क्या होता है। बड़े वाले वृत्त में क्या होता है? बड़े वाले वृत्त में हम देखते हैं, बड़े वृत्त में क्या होता है कि AD जीवा है, AD जीवा है तथा OM लंब है AD पर। तब क्या होगा? AM बराबर
एम डी, ए एम बराबर एम डी। ये भी लिख सकते हैं लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। वृत्त की जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 व 1 से, 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से, तो एम को हम लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम। एम को हम लिख सकते हैं, देखिए एम को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम बराबर एम डी को क्या लिख सकते हैं? एम डी को लिख सकते हैं एम सी प्लस सी डी। ए एम को ए बी प्लस बी एम, एम डी को लिख सकते हैं एम सी प्लस सी डी, एम सी प्लस सी डी। तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि बी एम के बराबर क्या है? सी एम या एम सी। बी एम के बराबर सी एम या एम सी है। अब बचा क्या आपके पास? ए बी बराबर सी डी। यही तो हमको सिद्ध करना था कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों जो खंड हैं, ये दोनों खंड बराबर हैं। ये तो हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया हमारा।